दोस्तों नमस्कार। मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। जय माई की। दोस्तों, माता रानी आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरें और आपके हर एक कष्ट को समाप्त करें। दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद ही खास है और आपकी जिंदगी में 100% बदलाव लेकर आएगा। दोस्तों, आपके जीवन में लंबे समय से जो परेशानियां चली आ रही हैं, उन संपूर्ण परेशानियों का आज का यह वीडियो नाश कर देगा। क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको चुपचाप बिना किसी को बताए एक विशेष विधि के साथ अपने पूजा घर में लाकर छुपा देना है। बस एक बार आपको यह कार्य करना है, उसके बाद आपके घर में बरकत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। रुपए पैसे ऐसे खींचे चले आएंगे जैसे कि लोहा चुंबक को देखकर खींचा चला आता है। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए निवास करने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आपके घर में यदि किसी प्रकार की नकारात्मकता है, कोई तांत्रिक क्रिया है, भूत प्रेत की ऊर्जा है, तो वह भी तुरंत आपके घर को छोड़कर भाग जाएगी। इस एक चीज में इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा है कि यह आपके घर को पूरी तरह से शुद्ध कर देगी, साफ कर देगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आपको अब तक नहीं पता चला और यह इतनी शक्तिशाली है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह माई का आशीर्वाद है और बेहद ही गुप्त और चमत्कारी प्रयोग है। इसे इस तरह खुलेआम नहीं बताया जाता है। इसे बताने का और इसे प्रयोग करने का एक विशेष विधान है, नियम है। केवल भगवान के उच्च कोटि के साधक ही इसे सिद्ध करवा सकते हैं और किसी के जीवन में बदलाव लाने लायक बना सकते हैं। अन्यथा किसी साधारण पुरुष के हाथों यदि इसका प्रयोग किया जाए तो यह निष्फल होता है। हमने माई की लंबे समय तक सेवा की है, तो आज माई ने हमें इस लायक बना दिया कि हम आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं माई के आदेश और कृपा से। हम तो केवल माध्यम मात्र हैं। कहने का मतलब यह है कि माई खुद ही आपके जीवन को बदलना चाहती हैं और उन्हीं ने हमें माध्यम बनाकर आज इस चीज के बारे में आपको जानकारी देने के लिए चुना है। तो दोस्तों, यह वीडियो बेहद ही खास है और जीवन में बहुत कम ही ऐसे मौके होते हैं जब ऐसा विशेष ज्ञान हमें मिलता है जो जीवन को बदल देने वाला होता है। वैसे तो अनाप शनाप इधर उधर की बातें, दुनिया भर की बातें सुनने को देखने को मिलती हैं। लोग पता नहीं क्या क्या इधर उधर की बातें बताने में लगे हैं, लेकिन ज्ञान की गहराई और ईश्वर की कृपा हर एक के पास नहीं होती है। हम बड़ी ही मेहनत से और विशेष साधनाओं के माध्यम से आपके पास ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो, ऐसा विशेष ज्ञान लेकर आते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, तब तो हमारी मेहनत सार्थक है, माई के प्रति हमारी भक्ति भी सफल है, अन्यथा सब कुछ बेकार है। जी हाँ दोस्तों, एक बार आप इस वीडियो पर आए हैं तो यह भी माई की ही इच्छा है जो आपको यहाँ तक खींच कर लाई हैं। अन्यथा YouTube पर लाखों वीडियो डले हैं, आप कहीं भी घूमते रहते, लेकिन आज आप यहाँ आए हैं तो यह भी माई की विशेष कृपा है आपके ऊपर। वे आपके जीवन में बदलाव लाना चाहती हैं। तो अब इस बात के महत्व को समझिए दोस्तों। हर बात हल्की नहीं होती है और हर बात को यूं ही हवा में नहीं उड़ाया जाता है, अन्यथा जीवन कब हवा हो जाता है पता नहीं चलता है। फिर आपके ऊपर यही कहावत चरितार्थ होगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया आपका खेत चुग जाए उससे पहले ही सतर्क हो जाइए और अपने जीवन की इस खेती को बचा लीजिए। उम्मीद है दोस्तों कि हम जो बातें आपसे कह रहे हैं, आप हमारे भाव को समझ रहे हैं और हमारी मेहनत की इज्जत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार तो व्यक्त करना ही पड़ेगा, अन्यथा सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो माई को आभार करेंगे। कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माई की आपके ऊपर पूरी कृपा होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। हम भी माई से दिन रात यही कामना करते हैं कि हमारे हर एक व्यूअर, हर एक सब्सक्राइबर जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इनके जीवन के हर एक कष्ट को हे माँ तू हर ले, बस यही हमारी माई से कामना होती है। दोस्तों, आप अपने जीवन की मूल समस्या, अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें। शनिवार के सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में हम आपके नाम की आहुतियां करवा देंगे और
आपके नाम की अर्जी माई के दिव्य दरबार में लगा देंगे। इससे आपके जीवन की हर तकलीफ माई की तकलीफ हो गई। फिर माई जाने और आप जाने, और एक बार जो बीड़ा माँ ने उठा लिया उसे तो माँ फिर पार लगा कर ही मानती हैं। बड़े बड़ों का, अच्छे अच्छों का उद्धार हो गया तो आपकी क्यों नहीं सुनेगी माई। तो आप माई पर पूरा भाव बनाकर रखें। इसी के साथ साथ दोस्तों, माई के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। इससे आप हमारे और माई के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर जो भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, क्रिया विधि जो भी कुछ होगा सबका कुछ न कुछ हिस्सा आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों की तो पहले सुनी जाती है और हर कार्य में उनका हिस्सा होता ही है, तो दिव्यता आपको भी हासिल होगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस हर एक बात को आप ध्यान से समझना और इन बातों की गहराई को जानकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। एक एक बात आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो पूरे ध्यान के साथ वीडियो को देखें। दोस्तों, हर एक चीज की अपनी एक खास ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा के प्रभाव से इंसान के जीवन में परिवर्तन आते हैं। कभी कभी ऊर्जाएं सकारात्मक होती हैं तो जीवन में अच्छे परिवर्तन आ जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तो जीवन में भी नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि आप अपने घर में कोई ऐसी चीज लेकर आए जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है और फिर आपके जीवन में शुभ घड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप कोई शंख खरीद कर ले आए, जैसे कि आप कोई रुद्राक्ष ले आए, या फिर कोई रत्न या भगवान की कोई विशेष तस्वीर वगैरह आप लेकर आए और आपने उसे अपने घर पर सही स्थान पर स्थापित कर दिया या फिर स्वयं धारण कर लिया पूरी विधि विधान के साथ, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में शुभ घड़ियों की शुरुआत हो जाती है, परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, इसका उल्टा भी कभी कभी होता है। हम अनजाने में कुछ ऐसी चीजें अपने घर में ले आते हैं जिनके नकारात्मक प्रभाव होते हैं और फिर जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। और फिर आप यह विचार करते हैं कि आखिर ऐसा जीवन में क्या हो गया कि जीवन में जो सब कुछ अच्छा हो रहा था अचानक सब बुरा बुरा होना शुरू हो जाता है। कभी कभी दोस्तों, लोग नकारात्मक चीजें जानबूझकर किसी के घर में रखवाते हैं, कुछ ऐसा गिफ्ट दे देते हैं, कुछ ऐसी चीजें उपहार में आ जाती हैं जो कि जीवन में नकारात्मकता लेकर आती हैं। अब नकारात्मक चीजों के बारे में आपको ज्ञान इतना होता नहीं है, क्योंकि सकारात्मक चीजों के बारे में तो हर कोई बातें बताता है, लेकिन नकारात्मक चीजें कौन सी हैं जो जीवन में विनाश लाती हैं, नकारात्मक घड़ियों को लेकर आती हैं, उन चीज़ों के बारे में लोगों को अक्सर बहुत कम ज्ञान होता है। आपको भी नहीं होता है, और जब कोई आपको कुछ बताता है तो आप तुरंत उस कार्य को करते हैं और उस चीज़ को तुरंत निकाल कर घर से बाहर फेंक देते हैं और फिर जीवन में सब कुछ सामान्य होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि चीजों की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है, खास ऊर्जा होती है। अब इन ऊर्जाओं के प्रभाव से ही जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन आते रहते हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं जो शुद्ध सकारात्मक होती हैं या फिर कौन सी चीजें हैं जो घोर नकारात्मक होती हैं, जीवन में विनाश लीला लाती हैं, इस विषय को हम किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन यह विषय हमने छेड़ा इसलिए ताकि आपको चीज़ों के गुण और दोषों के बारे में पता चले। आपने कभी न कभी तो इन गुणों को महसूस अवश्य किया ही होगा। खैर, अब हम बात करेंगे उस एक चीज के बारे में जिसे आपको चुपचाप लाकर अपने पूजा घर में छुपा कर रख देना है। अब पूजा घर ही क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपके घर का जो पूजा घर है वह कोई साधारण स्थान नहीं है। जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है वह आपके पूजा घर से ही उत्सर्जित हो रही है। आप उसे सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति ना होगी। तो अब यदि आपके पूजा घर में किसी प्रकार की कोई खामी है, कोई नकारात्मकता है, तो फिर सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में किस प्रकार रहेगी? यानी कि हर बात में आपके घर में परेशानी ही परेशानी आएगी। तो अब जबकि हम आपको उस एक चीज के बारे में बताएं जिसे आपको अपने पूजा घर में रखना है, उससे पहले हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएं जिनको आपको देखना है कि आपके पूजा घर में वे चीजें हैं कि नहीं। यदि हैं तो उन्हें आप तुरंत हटाकर फेंक दें, क्योंकि इन चीजों से आपके पूजा घर में ही नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है, या यूं कहें कि यह एक तरह से आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है। दोस्तों, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग अपने पूजा घर में ऐसी ऐसी चीजें लाकर रख लेते हैं जो कि किसी भी कीमत पर वहां होनी नहीं चाहिए, जैसे कि कुछ निर्माल्य। अब निर्माल्य क्या होता है? आपने भगवान को पुष्प चढ़ाए, कुछ समय के बाद वे पुष्प मुरझा गए। अब उन पुष्प को आपको अपने पूजा घर से
यदि अलमारी है पूजा की तो उस पूजा की अलमारी में से ही हटा देना है, वह निर्माल्य हो गया है। अगरबत्ती आप लाए हैं और आपने अगरबत्ती जलाई, उसकी राख या फिर उसका खोला हुआ पैकेट या फिर कोई पन्नी या फिर कोई पॉलीथीन जिसमें आप कोई सामान लाए थे पूजा का, वह आपकी पूजा घर में ही पड़ी है, वह सब कुछ निर्माल्य है। कहने का मतलब यह है कि भगवान को जो चीज अर्पित हो चुकी है उसका कार्य पूरा हो चुका है। अब भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया, अब उसके बाद वह निर्माल्य है, अब उसे वहां नहीं होना चाहिए। अब चाहे वह कुछ भी हो, चाहे वह धूप बत्ती है, पुष्प हैं, मालाएं हैं या फिर जो भी चीज़ आपने भगवान को चढ़ाई, प्रसाद ही क्यों न चढ़ाया हो, अब जब आप वो प्रसाद चढ़ा चुके हैं तो अब वहाँ से आप उसे हटा दीजिए। भगवान ने उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर लिया है, अब वह जो वहाँ पर पड़ा है वह भगवान के द्वारा ग्रहण किया जा चुका एक निर्माल्य है। अब उसे वहाँ से आपको हटाना ही होगा, अन्यथा वह नकारात्मकता को उत्सर्जित करेगा। दोस्तों कभी कभी तो हमने यह भी देखा है कि भगवान की जो मूर्तियाँ हैं, जो तस्वीरें हैं, लोग पूज रहे हैं, थोड़ी थोड़ी तस्वीरें फट चुकी हैं, मूर्तियां भी थोड़ी थोड़ी खंडित हो चुकी हैं, लेकिन लोग पता नहीं किस संसार में रहते हैं कि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और लगातार खंडित तस्वीरों को और मूर्तियों को पूजते चले जा रहे हैं। अब जो मूर्ति और फोटो खंडित हो चुकी है, क्या उसमें भगवान है? नहीं। और जब भगवान नहीं है तो दोस्तों याद रखना कि प्रकृति किसी भी स्थान को खाली नहीं छोड़ती है। तो अगर भगवान नहीं है यानी सकारात्मक ऊर्जा नहीं है तो नकारात्मक ऊर्जा है, और आप किसे पूज रहे हैं? नकारात्मक ऊर्जा को आप पूजे जा रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि आपके जीवन में इतनी अड़चनें क्यों आ रही हैं, घर में क्लेश क्यों हैं, बीमारियां क्यों हैं, पैसे को लेकर परेशानियां क्यों हैं, मेहनत करने के बाद भी नतीजे प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप भगवान की तो पूजा कर ही नहीं रहे हैं, आप तो किसी नकारात्मक शक्ति की पूजा कर रहे हैं। भगवान तो आपके घर से जा चुके हैं क्योंकि आपने खंडित फोटो की या खंडित मूर्ति की पूजा कर ली। तो अब आपका पहला धर्म है कि जो खंडित तस्वीर या मूर्ति है वह भी निर्माल्य हो चुकी है, उसे भी आप अपने पूजा घर से निकाल कर बाहर कर दें। इसी प्रकार दोस्तों, लोग जिस कपड़े से पोंछा लगाते हैं, भगवान की तस्वीरों को पोंछते हैं, उस कपड़े को भी वहीं पड़ा छोड़ देते हैं पूजा घर में या पूजा की अलमारी में, उसे भी वहाँ से हटाइए। लेकिन इन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि लोग अपने पितृ पूर्वज यानी कि जो अब इस संसार में नहीं हैं, उन पुरखे पूर्वजों की तस्वीरों को पूजा घर में रख देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि भगवान की तस्वीर और उनके पुरखों की तस्वीर बगल बगल में रखी है और दोनों की एक साथ पूजा हो रही है। कमाल की बात है दोस्तों। आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई इंसान जीवित या मृत भगवान के समान हो सकता है? भगवान की तरह ही उसका पूजन किया जा सकता है? जी नहीं दोस्तों, यह तो भगवान का सरासर अपमान है। ऐसा तो सोचना भी महापाप है। फिर आप कहेंगे कि आपके घर में भूत प्रेत महसूस क्यों होते हैं, परेशानियां, अड़चन, रुकावटें क्यों आती हैं? बात तो वही है कि आप गलत कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस बात की किसी ने जानकारी न दी हो, ज्ञान के अभाव में आप गलती कर रही हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना कि गलती चाहे जानबूझकर हो या अभाव में, गलती होती है, उसका दंड मिलता ही है। किसी तार में यदि करंट है तो आप चाहे जानबूझकर छुएं या अनजाने में छुएं, आपको झटका तो लगेगा ही। तो आप किसी भी इंसान की तस्वीर को अपने पूजा घर में नहीं रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वे आपके पितृ पूर्वज हों, आपके गुरुजन हों, कोई भी हो, आप किसी इंसान की तस्वीर को ना तो पूज सकते हैं और ना ही उसे अपने पूजा घर में रख सकते हैं। अब लोग प्रश्न करेंगे कि फिर हम अपने पितृ पूर्वजों की तस्वीर को कहाँ रखें? तो आप अपने घर के ड्राइंग रूम में, बैठक में, जहाँ भी चाहें वहाँ आप रख सकते हैं। अपने बेडरूम में भी नहीं रखना है दोस्तों, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। किसी ऐसे रूम में रख सकते हैं जहाँ लोग कम आते जाते हैं, जहाँ लोग बैठते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन सोते नहीं हैं, विश्राम नहीं करते हैं। और याद रखें कि जिस भी कमरे में आप अपने पितृ पूर्वजों की, अपने गुरुजनों की तस्वीर लगाएंगे तो उस कमरे की दक्षिणी दीवार पर ही यह तस्वीर लगाएं। यह विशेष बात है दोस्तों, क्योंकि दक्षिण दिशा पितृ पूर्वजों की दिशा मानी जाती है, यम की दिशा मानी जाती है। तो ये तो थी कुछ बातें जो आपको अपने पूजा घर के बारे में जाननी बहुत आवश्यक थी। अब हम आपको बताएंगे उस एक चीज़ के बारे में, क्योंकि दोस्तों देखो, पहले तो यदि आप सीधे सीधे उस एक चीज़ को लाकर अपने पूजा घर में रख लेंगे और पूजा घर में कई दोष हैं, तो इन दोषों के बीच उस एक चीज़ की ऊर्जा कभी भी आपको लाभ नहीं दे पाएगी। क्योंकि दोस्तों यदि शरीर में पहले से ही कई बीमारियां घर करके बैठी हैं और आप एक बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो क्या आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो पाएंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो आपकी यह पहली ड्यूटी है कि आप संपूर्ण बीमारियों का एक तरफ से इलाज करें, तब सारी बीमारियों से मुक्त होकर आप स्वस्थ इंसान बनेंगे। इसी प्रकार आप जीवन में भी स्वस्थ होंगे जब आप संपूर्ण इलाज करेंगे। तो आप इन चीज़ों को अपने पूजा घर से हटाइए। अब इसके बाद आपको वहाँ यह एक चीज़ लाकर रखनी है। तो अब ध्यान से सुनिए, इसका एक विशेष विधान है, नियम है और इसे रखने का एक विशेष स्थान है। तो इन बातों को ध्यान से सुनना है, फिर जैसा हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही इन्हें प्रयोग करना है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। शुक्रवार के दिन आपको यह कार्य करना है। अब इस एक चीज को, यानी कि यह एक पोटली होगी जिसमें कि आपके भाग्य की चाबी बंद होगी। जी हाँ दोस्तों, इस पोटली को अपने पूजा घर में छुपा कर रखने से आपका भाग्य खुल जाएगा, आपकी किस्मत आपके साथ हो जाएगी, फिर आप जो कार्य करेंगे आपको कामयाबी मिलेगी। तो इस पोटली को बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी और उसे आपको किस प्रकार प्रयोग करना है, सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। पहले आपको बताएंगे तो इस पोटली में क्या क्या चीजें चाहिए, इनके बारे में आप ध्यान से समझिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज हल्दी की एक गांठ, एक छोटा सा जनेऊ जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं, कपूर की एक टिक्की, थोड़ा सा इत्र, चांदी का एक सिक्का, एक हरी इलायची, लौंग का एक जोड़ा, थोड़े से खड़े धनिया, एक लक्ष्मी कौड़ी और एक गोमती चक्र। जी हाँ दोस्तों, बस इतनी सी सामग्री आपको चाहिए। अब आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय पूजा घर में स्नान आदि करने के बाद बैठना है, गाय के घी का दीपक जलाना है और लाल रंग का एक कपड़ा लेना है और उस कपड़े में इस संपूर्ण सामग्री को एक एक करके रखना है। हर एक सामग्री का अपना विशेष महत्व है। हर एक सामग्री किसी न किसी शक्ति का प्रतीक है, जिसमें कि हल्दी स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है, भगवान श्री हरि विष्णु के पीताम्बर को दर्शाने वाली है, इत्र शुक्र का प्रतीक है और माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है, चांदी का सिक्का चांद को दिखाता है, धन को दिखाता है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इसी प्रकार लौंग नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का कार्य करती है और कपूर नकारात्मक शक्तियों को कभी भी आपके आसपास, आपके घर में आसपास भटकने नहीं देगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, गोमती चक्र भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है और यह आपकी जीवन की हर एक बुराई और नकारात्मकता को काट देने का कार्य करेगा। तो इन सामग्रियों को आपको एक लाल रंग के कपड़े में पोटली बना लेना है और लाल रंग के धागे से ही पोटली को बांध लेना है, यानी कि उसका मुख बंद कर देना है। अब आपको उसमें गांठ नहीं लगानी है, क्योंकि गांठ लगाना हमारी सनातनी परंपरा के खिलाफ है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको इस सामग्री को पोटली बनाने के बाद माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है और दीपक जलाना है। साथ ही साथ माई को लाल रंग का प्रसाद अर्पित करना है, लाल पुष्प अर्पित करने हैं। संपूर्ण सामग्री माई को समर्पित करने के बाद माई से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हमारे जीवन में जितने भी दुख, कष्ट, तकलीफ, परेशानियां हैं वे सभी समाप्त हो जाएं और आप हमारे घर में विराजमान हो। माता लक्ष्मी से ऐसा आपको निवेदन करना है। इसी के साथ साथ आपको यह पोटली अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर के पीछे छुपा कर रखनी है। जिस तस्वीर में माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ हों, केवल उसी तस्वीर की आपको पूजा करनी है और उसी तस्वीर के पीछे आपको यह पोटली रखनी है। याद रखना दोस्तों कि जिस तस्वीर में माता लक्ष्मी अकेली होती हैं, उस तस्वीर में माता का वाहन उल्लू होता है और जब उल्लू पर सवार होकर माँ लक्ष्मी आएंगी तो वे कभी भी आपके घर से जा सकती हैं। इस वजह से यदि आपको माता लक्ष्मी की जीवन भर कृपा प्राप्त करनी है तो आपको माई के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी होगी, क्योंकि जब भगवान श्री हरि विष्णु आपके घर में विराजमान हो जाएंगे तो फिर माता तो उनके पीछे पीछे अवश्य ही आएंगी। हमने सरल शब्दों में आपको इस विधान को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप बिना किसी चिंता के, परेशानी के आप कमेंट करके उस प्रश्न को पूछें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माँ भद्रकाली और माता लक्ष्मी आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, आपका जीवन धन्य होगा, सुखमय होगा। हम भी माई से कामना करेंगे कि आपको हर एक सुख प्रदान करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।